Dear student, this is the fourth lecture of expansion of British rule. इस लेक्चर में हम वॉर विथ द मराठास के बारे में जानेंगे। इंडियन हिस्ट्री में 3 एंग्लो मराठा वॉर हुआ है। यह वार 1775 से 1819 तक हुआ। यह वॉर ब्रिटिश मिलिट्री और मराठा एम्पायर के बीच हुआ था। यह 3 वॉर के बाद मराठा का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया। मराठों में पहले से ही आपस में उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, जिसके कारण वो ब्रिटिश के खिलाफ यूनिटी नहीं बना सके, जिसके कारण उन्हें 3 वॉर को फेस करना पड़ा। तो आइए एक एक करके सारे वॉर के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर 1775 से 82 के बीच ये वॉर चला था। राघवा यानी कि रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी से नोट करके सेल्फ पेशवा बनने का ड्रीम देखने लगे थे। 1775 में रघुनाथ राव ने ब्रिटिश से एक ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बॉम्बे गवर्नमेंट्स रघुनाथ राव से 1.5 लाख रुपये मंथली एक्सपेंशन लेके उसे 2500 मिलिट्री की सहायता देगी। यानी 2500 मिलिट्री देने के लिए उसे मंथली चाहिए 1.5 लाख। अब इसके बदले रघुनाथ राव ने ब्रिटिश को सालेसेप, एक आइलैंड का नाम है, तथा बेसिन को देने का प्रॉमिस किया। 1779 में कंपनी मिलिट्री की बड़ा गांव नामक प्लेस पर हार हुई और उसे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई, जो मई 72 में साइन की गई थी। इस हार के बाद हेस्टिंग्स ने वॉर को कंटिन्यू रखा। यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 2 ट्रीटी साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरुआत किया गया था और ट्रीटी ऑफ सलबाई के बाद वॉर को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक ये वॉर चला था। 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई। इसके बाद मराठाओं के बीच मच डिस्क्रिमिनेशन और पावर को लेकर कंस्पिरेसी का खेल स्टार्ट हो गया। मराठा पेशवा सिंधिया, गायकवाड़, होलकर और भोंसले में बढ़ चुके थे। पेशवा पूना को कहा जाता है अभी, सिंधिया ग्वालियर को, गायकवाड़ बड़ौदा को, होलकर इंदौर को और भोंसले नागपुर को कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में। होलकर और पेशवा के बीच में वॉर होना एक आम बात हो चुकी थी, क्योंकि इन दोनों के बीच बार बार वॉर हो रहा था।
होलकर यानी कि इंदौर ने बाजीराव टू को हटाकर विनायकराव को पुणे में पेशवा की गद्दी पे बैठा दिया गया। यानी होलकर ने बाजीराव टू को हटा दिया और जो पुणे का गद्दी था उस पे विनायक राव को बैठा दिया। 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन बाजीराव टू और ब्रिटिश के बीच साइन की गई। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ बेसिन। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश कंपनी को सूरत सिटी मिलेगा और अंग्रेज यानी ब्रिटिश बाजीराव टू को पेशवा की गद्दी वापस दिलाने में हेल्प करेंगे। और ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश की हेल्प से बाजीराव टू का पावर रिटर्न तो मिल गया, लेकिन 1806 में ट्रीटी ऑफ राजघाट साइन के साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ। यानी बाजीराव टू को अपना गद्दी मिल गया, जिस वजह से इस वॉर को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये वॉर 1817 से 1880 के बीच हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एक मराठा बहुत वीक हो चुका था, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर तक मराठा जो था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और ब्रिटिश इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए वॉर का बहाना ढूंढ रहा था। अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स, पेशवा का एक मंत्री ने गायकवाड़, एक ब्रिटिशर मैसेंजर था, उसका मर्डर कर दिया। कौन? पेशवा के मंत्री ने। और ब्रिटिश का एक बहाना मिल गया वॉर करने के लिए, और इसी के साथ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया। इस वॉर में मराठास मिलिट्री को लीड बाजीराव टू और अदर मराठा कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश मिलिट्री को लॉर्ड एम हेस्टिंग्स कर रहे थे। इस वॉर में एक ट्रीटी साइन की गई। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पूना। 1 जून 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव पेशवा रूलर्स के बीच साइन की गई थी। बाजीराव टू को कानपुर के नियर इस ट्रीटी के बाद बिठूर, एक गांव का नाम है, में पेंशन देकर भेज दिया गया, जहां 1853 में बाजीराव टू की मृत्यु यानी डेथ हो गई। अब इनका डेथ होने के साथ क्या आपको लगता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर रुक गया था? नहीं, अब तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर नहीं रुका था। 1817 में मराठा जो था वो डे बाय डे और वीक होने लगा। तो उस समय के ग्वालियर के मराठा, जिनका नाम था महादजी शिंदे, उनको ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी करनी पड़ी। जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। इस ट्रीटी के बाद शिंदे को अपना राजस्थान ब्रिटिश को देना पड़ा और उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के भी ख़त्म हो गया। यानी एक क्वेश्चन आता है कि किस ट्रीटी के बाद लास्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हुआ? तो द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, जो कि 1817 में साइन की गई थी ब्रिटिश और शिंदे के बीच। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक वॉर में कम से कम 2 ट्रीटी साइन की गई थी। जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ सलबाई
साइन की गई थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ बेसिन और ट्रीटी ऑफ राजघाट भी साइन की गई थी। और लास्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ पूना और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन की गई। इस लेक्चर के बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेंशन अंडर LW 1798 और 8005 के बीच के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल।